हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे हो गए। पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा जो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने में तुमको बहुत ही मजा आएगा। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर में तुमको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बहुत ही यूजफुल चैप्टर है तुम्हारे लाइफ के लिए। ये चैप्टर सिलेबस में अगर जो डाला गया तो बहुत ही बेनिफिट वाला चैप्टर है, क्योंकि तुमको बेसिक बीमारियों के बारे में, बेसिक हेल्थ के बारे में, तो इस चैप्टर तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर तुमको तुम्हारे दिमाग में, ब्रेन में सेट करने का जो काम है वो कौन करेगा, वो मैं करूंगा। बस तुमको क्या करना है, चैप्टर को पूरा देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मैं तुमको पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो यार आज बात करते हैं हम। सबसे पहले जो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, मतलब हम बीमार क्यों होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तुमको पढ़ना है हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ, ये हेल्थ एक्चुअल में होती क्या। तो हेल्थ अगर तुमसे कोई भी कुछ भी बोल देता है कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ कि हम बीमार नहीं होते तो उसे हेल्थी बोलते हैं। कोई बीमार नहीं हो तो उसको हेल्थी बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेल्थ की डेफिनेशन एकदम अलग है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो क्या है, वो यार हेल्थ इज एज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ ऑफ फंक्शन ऑफ वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। मतलब इन तीनों एस्पेक्ट के ऊपर तुमको हेल्दी होना जरूरी है। ये नहीं कि तुम सिर्फ सिक्स पैक एप्स और तुम्हारी बॉडीज बनी है तो तुमको हेल्दी हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तुम फिजिकली हेल्दी हो तो तुमको हेल्दी मान लिया जाएगा। डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग, मतलब WHO इसके अकॉर्डिंग वही पर्सन हेल्दी बोला जाएगा जो फिजिकली तो हेल्दी है ही है, साथ में वो मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए और साथ में वो सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। मेंटली और सोशली का यहाँ पे मतलब क्या है, मेंटली तुमको पता चल रहा है कि मेंटल से भी हेल्दी होना चाहिए, मतलब उसकी सोच जो होगी वो भी एक हेल्दी होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो वो हेल्दी सोच नहीं रखेगा, उसकी सोच ही बेकार रहेगी, एकदम सोच उसकी गंदी रहेगी, ठीक है, तो वो उसको हेल्दी रहने से मतलब कोई नहीं होता, वो हेल्दी एक नहीं है, वो एक नॉट हेल्दी पर्सन है। ठीक। उसके बाद जो सोशली होती है, सोशली का मतलब यह होता है अब जैसे 4 लोग 5 लोग बैठे हुए हैं तो सोशली उसको कैसा बिहेव करना चाहिए वो भी उसको पता होना चाहिए, तभी वो हेल्दी है। सिर्फ और सिर्फ फिजिकली, मतलब सिर्फ और सिर्फ बॉडी बनाने से या सिर्फ बाहर से देखने से वो हेल्दी है तो वो हेल्दी में नहीं काउंट किया जाएगा। हेल्दी होने के लिए ये 3 एस्पेक्ट होने ही होने चाहिए। एक तुम्हारा फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ और तुम्हारी सोशल हेल्थ, कि सोशल लाइफ में तुम कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हो। ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज तुम्हारे अंदर है तो मतलब वो पर्सन जो है वो हेल्दी पर्सन है। तो याद रखना हेल्थ की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ये हेल्थ की तुम्हारी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो तुम्हारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, मतलब कौन सी चीजें अगर जो तुम करोगे या फिर कौन सी चीजें तुम नहीं करोगे तो तुम बीमार पड़ सकते हो, हेल्थ तुम्हारी इफेक्ट कर सकती है। तो देखो सबसे पहली तो चीज है फिजिकल फैक्टर, फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट क्या है, ये वो एनवायरमेंट जो बाहर के जैसे पैथोजेंस होते हैं, मतलब पैथोजन क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, किसी के कांटेक्ट में आ गया, जैसे अभी कोरोना वायरस चला था, तो कोरोना वायरस बाहर फिजिकल के टच में किसी के हो गया, उसके इन्फेक्ट कोई हो गया, कोई इन्फेक्टेड हो गया तो उसमें आ गया, या किसी को जुकाम हो गया तो उसने छीका और वो तुम्हारे अंदर कीटाणु आ गए, वो कहाँ से आए, फिजिकली में आए, मतलब बाहर इन्वायरमेंट में थे वो तुम्हारे अंदर आ गए, तो तुम उसके, तो सबसे पहला तो है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मतलब जो बाहर चीजें, जो डल्टी चीजें होती हैं, मतलब अट्रैक्ट करती हैं, जम्स को अट्रैक्ट करती हैं, उन सबसे दूर रहना। और अगर जो वो सब के कांटेक्ट में आ जाओगे तब तुम्हारी हेल्थ को क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, मतलब तुम्हारी हेल्थ को नुकसान होगा। इसलिए सबसे पहला जो एनवायरमेंट आएगा वो फिजिकल एनवायरमेंट आएगा। दूसरी चीज आती है सोशल एनवायरमेंट। अब सोशल एनवायरमेंट कहते हैं, जब स्टार्टिंग में बोलते थे कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। अगर तुम बेकार लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारे जो दोस्त होंगे वो बकवास दोस्त होंगे, मतलब जो अगर जो वो नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो अगर तुम उनके साथ रहोगे, भले ही तुम ना करते हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कितने दिन कंट्रोल कर पाओगे, जितने दिन कंट्रोल कर पाओगे उतने ही दिन बहुत, कितने दिन कंट्रोल कर पाओगे, तो ये तुम्हारा कंट्रोल नहीं रुक पाएगा, बहुत ज्यादा दिन तक तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारा सोशल एनवायरनमेंट भी वैसे ही होना चाहिए जैसे तुमको बनना है, क्योंकि अगर तुम डर्टी एनवायरनमेंट रहोगे तो तुम्हारी हेल्थ को इफेक्ट पड़ेगा और तुम अच्छे रास्ते से भटक के एक गलत रास्ते पे जा सकते हो। इसलिए हमेशा अपने बड़ों की सुननी चाहिए और एक सोशल एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, याद रखना। फिर बात करते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब कई लोग होते हैं जिनके जो कहते तो बहुत है कि हमारे खाना नहीं लगता, मतलब हम खाते तो बहुत है बट मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, या मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, मैं खाता हूँ, खाना भी बंद कर दिया, लेकिन फिर भी, तो वो क्या होते हैं, ऐसे कौन सी होते हैं, तो गुड गुड क्वालिटी का फूड भी मेन होता है। अगर जो गुड क्वालिटी का फूड तुमको नहीं मिल पा रहा है, तुम बाहर से मोमोज बर्गर खा रहे हो, तो तुमको कहाँ से हेल्दी रहोगे। इसलिए न्यूट्रिशन फूड भी खाना चाहिए, फल फ्रूट, मिल्क, ये सब चीजें इंटेक करनी चाहिए। अगर तुम यही सब चीजें नहीं करोगे, पैकेजिंग के बर्गर पेटीज इन सबको अवॉइड करोगे, तब तुम हेल्दी रहोगे। अगर जो यही सब तुम डेली खा रहे हो तो कहाँ से हेल्दी रहोगे, तुम्हारी हेल्थ बहुत ज्यादा फैक्टर अफेक्ट करेगा ही करेगा, तुम्हारी हेल्थ जो होगी वो अफेक्ट करेगी ही करेगी। फिर लास्ट, ये तो सबको ही झेलना है आज, क्योंकि एजिंग, मतलब बूढ़ा तो सभी को होना है। अब एजिंग एक ऐसी प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे तुम हो चाहे हम है। तो स्टार्टिंग में लेकिन ये 3 चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर जो हम ये तीनों चीजों को कंट्रोल में रखेंगे तो हमारी एजिंग को हम लेट कर सकते हैं, बट यही हो सकता है। लेकिन हम इसको टाल नहीं सकते, इसको बिल्कुल टाल नहीं सकते, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो
एजिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, बट ये जल्दी आ सकती है अगर तुम ये सारी चीजें बंद नहीं करोगे। लाइक तुम अगर जो लैक ऑफ फूड, मतलब तुम जंक फूड ज्यादा खाओगे तो एज तुम्हारी जल्दी बढ़ेगी, मतलब एजिंग तुम्हारी जल्दी जल्दी बूढ़े होने लगोगे। फिजिकल एनवायरमेंट मतलब गलते संदे एनवायरमेंट रहोगे तो तुम्हारी एज जल्दी बढ़ेगी। और अगर तुम सोशल एनवायरमेंट में, मतलब तुम्हारे अच्छे दोस्त, अति संगत नहीं है, दारू शराब ये सब पीते हो, तो ये जो तुम्हारी होगी एजिंग, वो भी जल्दी होगी। तो ये 4 फैक्टर होते हैं जो हेल्थ को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये तुमको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर तुमको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट में जरूर बताना। जस्ट मैंने एक शॉर्ट बताया है, अगर तुमको पूरा चाहिए तो जरूर कमेंट करो।